अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो आप यही कहेंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के छोटे से छोटे स्कूल और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र यही जवाब देंगे, क्योंकि बचपन से ही भारत में स्कूल की किताबों में यही इतिहास पढ़ाया गया है। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। सच ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले भारत की पहली आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आजाद भारत में सरकारों ने कुछ खास किस्म के इतिहासकारों को ही मान्यता दी और इन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को आपसे छुपा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे, लेकिन यह बात कभी भी आपको बताई नहीं गई, न ही आपको पढ़ाई गई। भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसी महीने 21 अक्टूबर को भारत की पहली आजाद सरकार की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस सरकार को आजाद हिंद सरकार कहा जाता है। यह सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी और इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की मौजूदा सरकार ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले का दौरा करेंगे और वहां आजाद हिंद फौज संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इसी वर्ष 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अंडमान निकोबार जाएंगे, क्योंकि करीब 75 वर्ष पहले 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद फौज का था और ये भारतीय जमीन पर आजादी की पहली निशानी थी। मौजूदा सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये सब कुछ तो आपने दिन भर न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट्स में सुन लिया होगा। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को हमारे देश में कमतर क्यों माना गया। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार जैसी